बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ये डबल प्लस, यहाँ पे दो प्लस जो हमने दिखाया है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो ये मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। ये सी लैंग्वेज में एक स्पेशल ऑपरेटर है, दो तरह का होता है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जस्ट इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर का रिवर्स होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कहाँ होता है, तो ये और किस तरह के ऑपरेटर पे ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। तो ये यूनिरी ऑपरेटर है, एक तरह से कह सकते हैं। यूनिरी मतलब सिंगल ऑपरेंड पे ये अप्लाई होगा। हमने बाइनरी यूनिरी टर्नरी जानते हैं। यूनिरी ऑपरेंड मतलब जहाँ एक ऑपरेंड हो, एक ऑपरेंड पे ही अप्लाई होगा। जैसे कह सकते हैं एक वेरिएबल पे, सपोज डेट हमको यहाँ पे जैसे दे रखा है आपको, चलिए एज ए एग्जांपल ले करके नीचे में फिर मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको समझ में आ जाएगा यूनिरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर स्पेशली यूनिरी ऑपरेटर के लिए अप्लाई होता है। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करूँगा। द ऑपरेटर the operator whose value इंक्रीजेस बाई वन, जिसमें एक से इंक्रीमेंट हो, उसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक एक करके देखते हैं। दो तरह का होता है। सबसे पहला एक होता है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एक होता है, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। तो इसका मैं विथ डेफिनेशन एंड एग्जांपल के एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट मान लीजिए सपोज डेट मैं आपको बता चुका हूँ यूनरी ऑपरेटर में अप्लाई होता है। जब यूनरी ऑपरेटर में हमें अप्लाई होता है तो विद एग्जांपल यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ प्री इंक्रीमेंट किस तरीके से शो किया जाता है। प्लस प्लस तो यूज़ होगा, ये दो प्लस एक साथ होगा, बट क्या होगा, एक वेरिएबल हमने ले लिया, ए वेरिएबल है, उसके आगे होगा प्री मतलब पहले, और पोस्ट रहेगा तो वो बाद में। तो लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, प्री इंक्रीमेंट, तो इसलिए हमने प्लस प्लस ए ले लिया है। क्लियर। चलिए इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ऐसे समझूंगा कि ये होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ यूज टू increase the variable value, by 1 before assigning, वैल्यू को असाइन करने से पहले इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। क्लियर। आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा यहाँ पे असाइनिंग क्या है और किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। क्लियर। वैल्यू टू वेरिएबल। क्लियर। यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वेरिएबल वैल्यू बाई 1। प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, दोनों में इंक्रीमेंट होगा। और कितना से इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट होगा, 1 से ज़्यादा आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो ये यही होता है कि प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, वैल्यू को असाइन करने से पहले, वेरिएबल वैल्यू को असाइन करने से पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, और पोस्ट में मेरा बाद में होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में। सिमिलरली प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक डिक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू असाइन होने से पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा और वैल्यू असाइन होने के बाद डिक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, प्री इंक्रीमेंट में मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वेरिएबल वैल्यू बाई 1 बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। क्लियर। चलिए अब एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए सपोज डेट एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर एक डेटा टाइप है मेरा यहाँ पे। तो इंटीजर मैंने ले लिया है डेटा टाइप। एक वेरिएबल ले लेते हैं, A10 हो गया, कॉमा लगाया मैं B। क्लियर। ये क्वेश्चन है। अब फिर ये क्वेश्चन में ये भी इंक्लूडेड है
बी प्लस प्लस ए हमको ये दिखाना है। अब हमें ये पूछ रहा है कि यहाँ पे तो दे रखा है ए इज इक्वल टू 10 है, ये बी दे रखा है, तो बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हमें ए और बी दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो हमें क्या कह रहा है डेफिनेशन में, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वेरिएबल वैल्यू बाई 1 बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। तो सबसे पहले लाइन पे आप चले जाइए। सबसे पहले क्या कह रहा है, इंक्रीज करने के लिए वेरिएबल के वैल्यू को कितना से, बाई 1 से। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे इसको लेकर के चलते हैं। ए का मान दे रखा है 10, ए का मान 10 दे रखा है, हमको इंक्रीमेंट क्या कह रहे हैं, इंक्रीमेंट जब होगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ए प्लस 1 अगर हुआ, ए प्लस 1 कहाँ से आ गया, यानी किस चीज़ का मान है ये, तो ये होता है स्पेशली, सॉरी, ए प्लस 1 तो हो गया, ए का मान कितना दे रखा है 10, 10 प्लस 1 दैट इज़ 11। क्लियर। अब देखिए यहाँ तो मेरा क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ए का वैल्यू इंक्रीमेंट कर लिए। अब क्या आया, कह रहा बिफोर इंक्रीमेंट कर दिए बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। अब जब इंक्रीमेंट हो गया तो हम जो वैल्यू आएगा उसको हम बी में असाइन कर सकते हैं। तो बी का क्या हो गया, बी दे रखा है प्लस प्लस ए, और प्लस प्लस ए का मान कितना आया है मेरा 11। तो ये हो गया मेरा। तो कहने का मतलब कि प्री इंक्रीमेंट में ए और बी दोनों का जो वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा बाई 1 हो जाएगा, दोनों का होगा। क्लियर। तो चलिए ए इज इक्वल टू 11, सिमिलरली बी इज ऑल्सो वुड बी 11। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल में दे रखा है इंटीजर, मैंने x एक वेरिएबल ले लिया, x इज इक्वल टू मान लो यहाँ मैं 11 ले लेता हूँ, और z ले लिया। क्लियर। और z इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है। क्लियर। अब इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो मेरा सिमिलरली आप डेफिनेशन को जब फॉलो करेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इजीली बन जाएगा। डेफिनेशन में कह रहा है कि वेरिएबल के वैल्यू, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसको हम पहले इंक्रीमेंट बाई 1 करेंगे, और जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तब हम उस वैल्यू को हम असाइन कर देंगे जहाँ भी हमें असाइन करने कहा जा रहा हो। तो यहाँ पे हमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो जो भी वैल्यू ये इसका आएगा उसको हम असाइन कर देंगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा, x इज इक्वल टू 11 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इंक्रीमेंट करना है। x को कितना से इंक्रीमेंट करेंगे, बाई 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहाँ पे 11 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 12। क्लियर। अब देखिए z इज इक्वल टू क्या दे रखा है, प्लस प्लस एक्स। अब z में ये वैल्यू असाइन कर दीजिए, 12 हो गया। सिमिलरली नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि प्री इंक्रीमेंट में जो भी दो वेरिएबल दे रखा है, क्लियर, जिसमें एक का वैल्यू फिक्स कर रखा है, सपोज डेट यहाँ पे वैल्यू x का दे रखा है ना, तो आपको x और y दोनों का जो वैल्यू अगर पूछ रहा है दो वेरिएबल का, और जिसमें असाइनिंग पूछ रहा है, जैसे ये x इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी z इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स ये पूछ रहा है, तो आपको जो इसका वैल्यू आएगा जब इंक्रीमेंट हो करके जितना भी आया वो वैल्यू इसमें जा करके असाइन हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखेगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये क्वेश्चन कहा गया a इज इक्वल टू 10, b दे रखा है, b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो यहाँ तो b का जो मान है a ये वाला 10 नहीं होगा। क्यों नहीं 10 होगा, क्योंकि हमें डेफिनेशन में कह रहा है, और ऐसे भी ये रूल है प्री इंक्रीमेंट का, जो वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट वैल्यू हो करके जो आएगा वही यहाँ पे जा करके असाइन होगा वो वैल्यू। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ए का वैल्यू दे रखा है उसको इंक्रीमेंट बाई 1 किए। इंक्रीमेंट पहले 10 दे रखा था ए का मान, तो ए प्लस 1 दैट इज 10 प्लस 1 11 हो गया। तो ए का मान मेरा यहाँ पे 11 हो गया। क्लियर। अब बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए मान क्या है मेरा, जो इंक्रीमेंट होकर के वो 1 आया है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे ए का भी वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 हो गया, और बी का वैल्यू भी जो आया है इंक्रीमेंट होकर के वही वैल्यू असाइन होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, हमको डेफिनेशन में कह रहा है, और नॉर्मली प्री इंक्रीमेंट में होता भी है ये चीज़, कि पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे और इंक्रीमेंट होकर के जितना आएगा वही वैल्यू हमको जो वेरिएबल में असाइन करना है वहाँ पर वो असाइन हो जाएगा। इसलिए कहा गया इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वेरिएबल वैल्यू बाई 1 बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। अगर ऐसा रहता, अगर बिफोर यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा रहता, तो हम पहले यहाँ पे जो पूछ रहा था डायरेक्टली ए का मान जैसे 10 दे रखा है तो हम यहाँ पे असाइन कर देते, उसके बाद मेरी मर्जी होती तो हम उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। लेकिन कह रहा पहले इंक्रीज करने के लिए और फिर असाइन करने के लिए, तो इसलिए हमने इंक्रीमेंट किया बाई 1 वेरिएबल के वैल्यू को, उसके बाद हम उसको असाइन कर दिए। क्लियर। अब चलिए सिमिलरली हम पोस्ट इंक्रीमेंट को देखते हैं। ये तो था मेरा प्री इंक्रीमेंट हम आपको बता दिए यूनरी ऑपरेटर ऑपरेंड में लगता है, यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर ऐसे इसको कहा जाता है, और सिंगल ऑपरेंड में लगता है। ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। क्लियर। ये जब भी लगता है या तो आगे लगेगा या पीछे लगेगा, तो आगे आपको यहाँ पे इसलिए लगा हुआ क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, और जब पोस्ट रहेगा तो वो पीछे लगा रहेगा। चलिए देखते हैं।
ये हो गया आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या लिखते हैं, इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ तो डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड टू increase variable value y1 आफ्टर असाइनिंग। उसमें क्या था, मैंने प्री में था, वर्ड था प्री, तो पहले वहाँ पे लिखा था मैंने बिफोर लिखा था। यहाँ पे पोस्ट है तो पोस्ट में जस्ट आफ्टर आ गया। अब देख लो यही आफ्टर और बिफोर का यहाँ पे बस खेल है, बाकी फिर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कहीं पे हम वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करते हैं असाइनिंग करने से पहले, और कहीं पे असाइनिंग वैल्यू को असाइन जब कर दिए तब हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वेरिएबल वैल्यू बाय 1 आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। क्लियर। इसमें हमको कहा जा रहा है कि पहले हम वैल्यू को असाइन करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। कितना से, वही 1 से करना है, चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट रहे या प्री इंक्रीमेंट, आपको इंक्रीमेंट करना है बाय 1 से ही। अगर डिक्रीमेंट वाला भी केस आएगा तो उसमें घटाना है बाय 1 से ही। क्लियर। तो इसमें 1 से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, लेकिन यही है कि कहीं पे वैल्यू को असाइन करने से पहले इंक्रीज़ कर रहे हैं, वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और कहीं पे क्या हो रहा है हमको ये असाइनिंग के बाद जब वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं तब उसके बाद हमको इंक्रीमेंट करना होता है। क्लियर। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल लेकर के अच्छी तरीके से समझते हैं। क्लियर। इंटीजर हो गया, ए है, ये 10 हो गया, ये बी हो गया। क्लियर। अब देखिए फिर दे रखा है b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। क्लियर। अब देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस प्लस साइन जो है ए के पीछे चला गया। प्री इंक्रीमेंट में आपने देखा था पहले आ गया था। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीजर वैल्यू है, ये तो इंटीजर वैल्यू है, ये 10, इसलिए मैंने इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप लिया है। क्लियर। आप डेटा टाइप अच्छे से देख लेना, वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, और इंटीजर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिया है। क्लियर। तो जब इंटीजर वैल्यू लिया तो उसके लिए मैंने इंट डेटा टाइप लिखा है। तो इंट ए है, ए इक्वल टू 10, ये बी ले लिया। फिर b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस हमने लिखा है। क्लियर। अब जब a प्लस प्लस लिखा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये आपसे कहा जा रहा कि इसमें जो है, और डेफिनेशन को भी आप देख लो, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वेरिएबल वैल्यू बाय 1 आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। तो इसमें पहले हम असाइन कर देंगे, उसके बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हम पहले असाइन करेंगे, कितना करेंगे, जितना a का हमको दे रखा है। क्लियर। तो ये 10 हो गया। क्लियर। ये तो मेरा हो गया। अब हम a में इंक्रीमेंट करेंगे, y1 a इज इक्वल टू a प्लस 1 डैट इज 10 प्लस 1 11 हो गया। तो a का मान मेरा 10 प्लस 1 यहाँ पे 11 हो गया, तो a इज इक्वल टू मेरा 11 हो गया। क्लियर। तो नॉर्मली हमसे पूछा गया कि a और b का वैल्यू मान कितना हो गया, तो a का मान मेरा 11 हो गया और b का वैल्यू वही 10 रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें कहा जा रहा कि इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे लेकिन वैल्यू को असाइन करने के बाद। तो हम यहाँ पे क्या किए, वैल्यू को हम असाइन कर दिए, कौन सा वैल्यू, जो हमको 10 में दे, ये a का वैल्यू जो दिया हुआ, तो b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो a का मान यहाँ पे हमने रख दिया, 10 आ गया। क्लियर। b का वैल्यू हमने असाइन कर दिया। अब जब b का वैल्यू असाइन कर दिया उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि आप इंक्रीज़ कर सकते हैं उस वेरिएबल वैल्यू को बाई 1। तो जो हमको दे रखा था इज इक्वल टू 10, तो a प्लस प्लस हमको दे रखा था, तो इसलिए हमने a इज इक्वल टू ए प्लस 1 किया, उसको हम बाई 1 वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिए। इसलिए b का वैल्यू रिमेन अनचेंज रहेगा बट a का वैल्यू चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा इंक्रीमेंट होकर के आया, और ये इंक्रीमेंट कब हुआ, वैल्यू असाइन होने के बाद। और ये क्या है, इसमें हम पहले असाइन किए हैं तो इसलिए इसमें कोई डिफर नहीं आया, असाइनमेंट के बाद इसको चेंजिंग किए हैं, इसको चेंज जब किए तो इसमें इंक्रीमेंट बाई 1 हुआ, तो इसलिए ये मेरा आउटपुट आया। चलिए फिर दूसरा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटीजर p इज इक्वल टू 2 है और q दे रखा है। क्लियर। q इज इक्वल टू p प्लस प्लस। क्लियर। तो हमें क्या कह रहा है, डेफिनेशन को आप फॉलो कीजिए। डेफिनेशन कह रहा है सबसे पहले आप वैल्यू को असाइन कर दीजिए। तो वैल्यू को जब असाइन करेंगे तो क्यू में क्या वैल्यू आ जाएगा, जो p का दे रखा है, तो 2 हो गया, तो 2 मैंने असाइन कर दिया q में। क्लियर।
तो ये तो मेरा असाइन हो गया। अब जब असाइन हो गया वैल्यू उसको यानी कि 2 जो है क्यू में स्टोर हो गया, या हम असाइन भी कह सकते हैं क्योंकि ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्लियर। अब जब वैल्यू असाइन हो गया तब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे वेरिएबल वैल्यू बाई 1। तो वेरिएबल मेरा क्या है P2, तो P इज इक्वल टू 2। तो P अगर प्लस प्लस हुआ तो नॉर्मली हम यहाँ पे कह सकते हैं P+1 दैट इज 2 + 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर, ये समझ में आ गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल आपको लेते हैं, लास्ट एग्जांपल इस पे। मान लीजिए आपसे कहा गया x इज इक्वल टू 5। क्लियर, और y दे रखा है y इज इक्वल टू x प्लस प्लस। क्लियर, ये पोस्ट इंक्रीमेंट दे रखा है क्योंकि बाद में प्लस प्लस लगा हुआ है। क्लियर, अब देखो आप यहाँ क्या कह रहा है हमें, इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट जब दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको हम असाइन कर देंगे। तो वैल्यू क्या दे रखा है 5, तो y में 5 को हम असाइन कर दिए। क्लियर है, ये आ गया सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। जब असाइनिंग हुआ तो असाइनिंग के बाद वेरिएबल वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1। तो हम क्या किए, सॉरी x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर देंगे, दैट इज 5 + 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर, ये हो गया। अब चलिए सिमिलरली हम डिक्रीमेंट का देख लेते हैं। सॉरी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अगर हम बात करें कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, तो जिस तरीके से हम इंक्रीमेंट को देखे थे वहाँ पे इंक्रीमेंट बाई 1 हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे डिक्रीमेंट बाई 1 होगा। लेकिन डिपेंड करता है जिस तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ था, प्री इंक्रीमेंट हुआ था, उसी तरीके से प्री इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। यही होगा कि वैल्यू को असाइन करने के बाद डिक्रीमेंट होगा, वैल्यू को असाइन करने के पहले भी हो सकता है। जिस तरीके से मैंने पोस्ट देखा था, पोस्ट में बस इंक्रीमेंट हुआ था +1 से, सिमिलरली यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1 से, घट जाएगा। क्लियर, चलिए हम पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ऑपरेटर whose value decreases by 1। चलिए ठीक है, जिसमें वैल्यू डिक्रीज बाय 1 होगा। प्रो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक चीज़ में छूट गया था, सॉरी मेरे से, वहाँ पे प्लस प्लस मैंने लगाया था, यहाँ पे आप 2 माइनस लगा दो, डबल माइनस आता है। इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में 2 प्लस साइन हम लेते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में 2 माइनस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। क्लियर, तो ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्दर 2 पार्ट में जिस तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को मैंने बनाया था, तो उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी 2 पार्ट में मैंने मुझे बनाना है, यानी डिवाइड करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले प्री डिक्रीमेंट और ये हो जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट। क्लियर, अब चलो देख लो प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, सॉरी प्री डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं, प्री डिक्रीमेंट। तो ये हो जाएगा, प्री लगा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस माइनस ए कोई वेरिएबल ले लेंगे। ये भी यूनरी ऑपरेटर में ही अप्लाई होगा, चाहे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, वो मेरा यूनरी ऑपरेटर में अप्लाई होता है। तो ये सिंगल ऑपरेंड दे रखा है, ये माइनस माइनस आगे मैंने लगा लिया। आगे क्यों लगाया, क्योंकि प्री लिखा हुआ है। क्लियर, तो प्री इंक्रीमेंट में पहले ये साइन लगता है और पोस्ट रहेगा तो यही जो आपका ऑपरेटर लगा है माइनस माइनस, ये पीछे चला जाएगा, ए के पीछे चला जाएगा। क्लियर, कोई भी वेरिएबल आप ले लो, ऐसा नहीं कि यही, जो वेरिएबल आपको मर्जी है। तो चलो इसका आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ यूज टू decrease the variable value वेरिएबल y वैल्यू 1 बिफोर, जिस तरीके से वहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे थे, सारा चीज़ वही आ जाएगा, बस यहाँ पे घटाना है हमको। तो बिफोर असाइनिंग, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। क्लियर है, अब देखिए आप एग्जाम्पल से एक अच्छे से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, डेटा टाइप हम इंटीजर ले लिए,
इंटीजर वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 5 और फिर z दे रखा है। अब z हो गया, z इज इक्वल टू क्या कह रहा, माइनस माइनस एक्स। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जैसे देखिए आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन को आप फॉलो कीजिए। इट इज़ यूज टू डिक्रीज द वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू को एक से घटाएंगे बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। कहने का मतलब सबसे पहले जिस तरीके से हम प्री इंक्रीमेंट में किए थे, +1 पहले किए थे और जो आउटपुट आया था, सॉरी जो मेरा इंक्रीमेंट होकर के वैल्यू आया था वही वैल्यू मेरा असाइन किया गया था। सिमिलरली यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो भी वैल्यू दे रखा है उसको डिक्रीज करेंगे बाई 1 और जो आएगा वही वैल्यू हमको असाइन किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे x दे रखा है 5, तो x इज इक्वल टू implies that x minus 1 that should be 5 minus 1 implies that 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर। और ये वैल्यू ही हमको z में असाइन हो जाएगा, जो कि z माइनस माइनस एक्स दे रखा है, तो z में मेरा 4 हो जाएगा। क्लियर। तो z 4 हो गया, सो x इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 4। क्यों z का वैल्यू 4 आया, क्योंकि हमको कह रहा था कि पहले इसमें डिक्रीमेंट होगा, जो डिक्रीमेंट होकर के आया वही वैल्यू हमको इसमें असाइन हो जाएगा बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। तो अब जब वैल्यू का क्या कहा जाता है, इट इज़ यूज टू डिक्रीज द वेरिएबल बाई 1, जो डिक्रीज होकर के आएगा। अब डिक्रीज होकर के आने के बाद तो मेरा तो वैल्यू ये हो गया, वैल्यू में चेंजेस आएगा। जब जो वैल्यू करंट वैल्यू आया वही वैल्यू जा करके हमको उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, यहाँ पे असाइन हो जाएगा आपको। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा p इज इक्वल टू 40, q दे रखा है, q इज इक्वल टू माइनस माइनस p। क्लियर। तो हमें क्या करना है, सबसे हमको पहले करना है q के वैल्यू को डिक्रीमेंट बाई p के वैल्यू को डिक्रीमेंट बाई 1 कर देंगे। तो p implies that p माइनस 1 that should be 40 माइनस 1, वो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। सेमीकोलन लगा दो आप। तो जब ये जो वैल्यू करंट वैल्यू आया यही वैल्यू हमको जा करके क्यू में असाइन हो जाएगा, क्यू माइनस माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्यू माइनस माइनस में, क्यू इज इक्वल टू 39 और पी का तो मान मेरा 39 है ही। क्लियर। तो ये चीज़ कहा जा रहा है, जहाँ भी प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट आएगा, प्री इंक्रीमेंट में तो वही आपको बाई 1 इंक्रीज हो जाएगा और प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, डिक्रीज बाई 1 हो जाएगा। लेकिन यही है कि प्री डिक्रीमेंट में और प्री इंक्रीमेंट वर्क दोनों सेम करेगा, दोनों का कंडीशन सेम है, क्योंकि बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, पहले या तो आपको अगर प्री इंक्रीमेंट दे रखा है तो वहाँ पे आपको एक पहले घटाना है वेरिएबल्स, ऐड करना है, उसके बाद वही वैल्यू असाइन हो जाएगा। सिमिलरली प्री डिक्रीमेंट में आपको देखिए यहाँ पे इट इज़ यूज टू डिक्रीज द वेरिएबल वैल्यू बाई 1 बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्रीमेंट बाई 1 करेंगे, वेरिएबल जो भी दे रखा है, बिफोर कह रहा असाइनिंग हमको असाइन नहीं करना है अभी, पहले हमको डिक्रीमेंट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट किया। जैसे देख लो आप, x का वैल्यू 5 दे रखा था तो उसको हम x का वैल्यू को बाई 1 डिक्रीमेंट कर दिए। अब ये जो आया उसके बाद हम असाइंगे, बिफोर असाइंग जब आ गया तो हम वो वैल्यू असाइन कर देंगे। करंट वैल्यू मेरा 4 है, वो वैल्यू असाइन हो जाएगा किसमें, z में, z माइनस माइनस z इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स जो पूछ रहा था उसमें वो वैल्यू असाइन हो जाएगा जो मेरा डिक्रीमेंट होकर के आया। क्लियर। तो ये था मेरा प्री डिक्रीमेंट। सिमिलरली अब देखते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट आप करोगे, तो जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल ले लिए, उसके पीछे 2 माइनस लगा दो। प्री में क्या था, पहले माइनस लगेगा, पोस्ट में बाद में माइनस लगेगा। चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन एज यूजुअल होगा, इट इज़ यूज टू डिक्रीज द वेरिएबल वैल्यू बाई 1 आफ्टर, बिफोर और आफ्टर यही में मेन इसका चीज़ छुपा हुआ है सारा चीज़, असाइनिंग द वैल्यू टू वेरिएबल। चलो कहना क्या चाह रहा, इसमें सबसे पहले कह रहा पोस्ट डिक्रीमेंट दे रखा है। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, जो माइनस माइनस ऑपरेटर है वो पीछे लग जाएगा। क्लियर। प्री में पहले होता है, पोस्ट में बाद में पीछे लग जाता है। पहला तो ये है। नॉर्मली इसका मेन कंडीशन क्या है, कहना क्या चाह रहा, तो
तो इसमें ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे और उसके बाद हम डिक्रीमेंट जो वेरिएबल दे रखा है उसमें डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेशन में वही कह रहा है और होता भी वही है। इट इज़ यूज टू डिक्रीज द वेरिएबल वाई वैल्यू बाई 1। डिक्रीज करने कह रहा आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, पहले वैल्यू को हम असाइन कर देंगे उसके बाद हम क्या कहा जाता है, डिक्रीज करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू है a 10 आ गया, यहाँ पे b है। क्लियर? तो b इज इक्वल टू हमको दे रखा है a माइनस माइनस, जब a माइनस माइनस यहाँ पे है। क्लियर? तो उस केस में क्या करेंगे, किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, हमें कह रहा है क्वेश्चन में सॉरी इसके डेफिनेशन में इसको पहले हम असाइन करेंगे। तो असाइन करने कह रहा तो b का वैल्यू क्या असाइन हो जाएगा, 10। कहाँ से 10 आया, ये a का जो a में वैल्यू हमको दे रखा है वो वैल्यू हमको आ जाएगा। अब सेमी कॉलन लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीमेंट बाई 1 करेंगे। तो a इज इक्वल टू a माइनस 1 हो जाएगा। तो a implies that, तो 10 माइनस 1 दैट शुड बी 9। सो अब देखिए a का वैल्यू क्या आ गया, 9 और b का वैल्यू 10 आ गया। क्लियर? तो क्या कहा जाता है, डिफ्लेक्शन या चेंजेस किस में आया, a के वैल्यू में। क्यों a के वैल्यू में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि डेफिनेशन ही कह रहा मेरा कि आप जो ये करेंगे, चेंजेस करेंगे वेरिएबल में, डिक्रीमेंट करेंगे आफ्टर असाइनिंग। तो मैंने पहले असाइन किया, यहाँ पे ये वैल्यू असाइन किया, उस ए बी में असाइन किया क्योंकि यहाँ पे हमको असाइन करने कह रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है a माइनस माइनस। क्लियर? तो असाइन करने कहा गया तो पहले मैंने असाइन कर दिया b में, उसके बाद हमने डिक्रीमेंट कर दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल चलिए, आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है m इज इक्वल टू 14 n। क्लियर? n इज इक्वल टू m माइनस माइनस। क्लियर? तो चलिए क्या कहा जाता है हमको पोस्ट डिक्रीमेंट में, पोस्ट डिक्रीमेंट में हमें कहता है ये पोस्ट डिक्रीमेंट सबसे पहले हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू असाइन कर देंगे डायरेक्टली। तो n इज इक्वल टू m का जो वैल्यू दे रखा है वो असाइन हो गया 14। अब क्या करेंगे, m को हम डिक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। तो m को डिक्रीमेंट कीजिए, m इज इक्वल टू m माइनस 1, यहाँ पे इम्प्लाइज लगा लीजिए। तो ये 14 दे रखा है, 14 माइनस 1, m का वैल्यू एक्चुअली 14 आपको दिया है, तो 14 माइनस 1 वो क्या आएगा, 13। सो अब देखिए m और n का वैल्यू निकालिए। m का वैल्यू 13 आ गया और n का वैल्यू 14 है, सॉरी n का वैल्यू 14 है। तो n का वैल्यू 14 क्यों रह गया, इसलिए रह गया क्योंकि हमें पहले वैल्यू असाइन करने कहा जाता है, तब डिक्रीमेंट करने को कहा जाता है। तो वैल्यू हमने असाइन किया यहाँ पे n में, उसके बाद इसको हम डिक्रीमेंट n में किए हैं। क्लियर? तो ये जो n का वैल्यू जो है ये असाइन वाला होकर के आया 14 और यहाँ पे ये डिक्रीमेंट होकर के m में वैल्यू आया। क्लियर? थैंक यू।